पाएगा। ओह माय गॉड, हमको ये अच्छा तो आपको लगा कि ये पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा। ओह माय गॉड, इसलिए आपने नाम मार के रख दिया। बस दो ठो अक्षर आर और के, बस। हमारे सामने कपड़ा नहीं खरीदे हैं, मतलब दूसरों का कपड़ा पहन रहे हैं। ये तुम कोटा फैक्ट्री हमको क्या दिखा रहा है? मैं जिया हूँ, जीतू भैया नहीं, मैं असली भैया के साथ जिया हूँ, एनवी भैया के साथ जिया हूँ। ये एहसास था। मतलब मास्टर ने यदि बोल दिया है ना यहाँ पर क्लास में जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने, अपना क्लास से मतलब नहीं है, मैं पूरा ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट करता था और सब पूरी बातें, टीचर्स की सारी बातें। मोशन का नाम रोशन करने के लिए और परिवार का नाम रोशन करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। और आप स्वयं चल के आए, मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं तो कई बार लोग भूल भी जाते हैं। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि आप स्वयं पधारे, मतलब धन्यवाद देने के लिए। ये मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं है। मैंने इतना सुना कि एक बच्चा है जो अपने यहाँ से पढ़ा और बहुत अच्छी जगह पहुंच गया और वो धन्यवाद देना चाहता है। कहाँ का रहने वाला है? मैं रीवा मध्य प्रदेश से। रीवा मध्य प्रदेश से। तो मेरी स्कूल की पढ़ाई गांव में पढ़ने में बढ़िया था। मम्मी पापा लोग किसानी खेती। अच्छा, आपके खेती है? खेती खाने के लिए इतना है मजदूरी करके अपन ये पालन पोषण करके बच्चन का पढ़ावा है। अच्छा, तो खुद आपके खेत खुद के या कैसे? नहीं, हमारे खेत। अच्छा, आप रुपये भी लेते हो? हाँ, दूसरे से लेके अब हम करके अपन पालन पोषण इसी में से जीवन यापन करते। तो पापा खुद खेती करते हैं, पापा मम्मी दोनों? जी, मतलब स्कूल में था, गांव के स्कूल में, तो वहाँ पढ़ने में अच्छा था। फिर वहाँ से मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। जी, तो वहाँ 6वीं में जाने के बाद फिर वहाँ से संघर्ष स्टार्ट हुआ। फिर एक अचानक से मेरा बोर्ड चेंज हुआ, एमपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड। एहसास हुआ कि मतलब कि कुआं का मेढक बाहर निकला है। अच्छा, ग्राफ ऐसे गिर गया कि लग रहा था कि आयत का परिमाप वो भी भूल गया था मैंने। अच्छा, इतना स्ट्रगल, पार्टनर ढूंढना पड़ता था बगल में के साथ बैठेंगे तो टेस्ट में पास हो जाएंगे, एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे। पार्टनर ढूंढना पड़ता था। अच्छा, कुछ देख के कुछ कर लेंगे। उसका नकल करके मतलब कि पास हो जाएंगे। बहुत सुंदर। फिर 10th में 10 सीजीपी चाहिए था मुझे, लेकिन बाय द चांस इतना मेहनत किया, लेकिन क्या बताएं, मतलब कि खाना पीना सोना के अलावा छोड़ के मतलब बाकी पूरा टाइम पढ़ाई में, सिर्फ शाम को क्रिकेट बस खेलने जाता था, अदर एक्टिविटीज में बाकी पूरा क्लास पढ़ना। सामने मेज में कौन बैठा हुआ है मुझे समझ में नहीं आता था, मैं ऐसे जाता था वैसे वापस आ जाता था, पढ़ाई करता था, कोई मतलब नहीं इधर से उधर, पूरा संघर्ष था। लेकिन बाय द चांस 8.8 बनी। बहुत रोया मैंने, बहुत दुख हुआ, मतलब एटलीस्ट डिजर्व करता था मैं, और वो नहीं मिला। फिर 11th क्लास आया, नवोदय में स्कूल कैप्टन बन गया, तो थोड़ा सा ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक हो गया। लेकिन जैसे ही 12th में वापस से आया तो फिर से वापस से ट्रैक में आ गया मैंने। फिर उसके बाद ट्रैक में आते ही मैंने इतना तक भूल गया था, मेरे चेहरों में साल भर 10 महीना 11 महीना साल भर स्माइल किसी ने नहीं देखी होगी। इतना इट मींस दिवाली भूल गए, राखी भूल गए, दशहरा भूल गए। बाय द चांस फाइनल जब बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें बाकियों में अच्छे नंबर थे, मतलब 88, 89, 90, 91, बस इंग्लिश में थोड़ा कम रह गए तो रैंक नहीं लगी। तब भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। उस दिन खाना नहीं खाए, घर में रिजल्ट मैंने देखा था, फोन भी नहीं था अपने पास, दूसरे से मांग कर देखा था मैंने। अच्छा जी, तो उसके बाद मतलब स्मार्टफोन तब जीवन में मैंने पहली बार हाथ में टच किया था। रिजल्ट देखा था, वो भी दूसरे का 12th में। जी, अच्छा, रोल नंबर डाल के वेबसाइट पे देखा। जी। उसके बाद फिर ये कौन से साल की बात है? ये 2016-17 की बात है। 16-17 पास आउट था। 2010 में नवोदय में सिलेक्शन हुआ था। फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बहुत बुरा लगा, क्या हुआ कोई। फिर अचानक से पता चला कि हमारे यहाँ MTSC टेस्ट करवाने के लिए नवोदय में आई थी कोई मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन था, ये आया था उन्होंने, तो हमने किया था, ईमानदारी से किया था और उसमें फिल करके मैंने जमा कर दिया था। मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला हमारे फोन नंबर में, मतलब पापा जी के पास फोन था वो कीपैड का, तब खरीदे थे, उसमें मैसेज आया था, फिर फोन भी आया था, बताएंगे इतना 75% स्कॉलरशिप वगैरह मिले हुए हैं, तो नंबर अच्छा है जी, नंबर अच्छे आए तो 75% स्कॉलरशिप वगैरह मिला। तो इतना आइडिया नहीं लगा मुझे। मेरा एक और बैचमेट था, वो भी पढ़ने में अच्छा था, हनुमाना का था, शिवेंद्र देव, तो उसने बताया थोड़ा बहुत, ऐसी चर्चा बस हुई, फिर उन्होंने टिकट कर दिया कोटा आने का और बताया ऐसे। तब मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं थे और 1 रुपए भी पैसे नहीं थे। यहाँ से मोशन से आया कि आपको इतना स्कॉलरशिप मिल रही है, आप चल दीजिए, तो मैंने बिना सोचे ऐसे ही चल दिया वहाँ से।
पैसे एक भी नहीं थे हमारे जेब में। मैं यहाँ आया, उन्होंने ही फिर 8-10 हजार कैसे अरेंज करके दे दिया हमने। फिर आया मोशन में एडमिशन लिया। ये तो हम तब सोच पाए जब हमको मोशन के थ्रू ये मतलब स्कॉलरशिप मिली, नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते थे। आने की तो बहुत दूर की बात है, सोच नहीं सकते थे कि मैं यहाँ आऊंगा। कोटा, और कोटा क्या होता है, अंदर से दिल दहल जाता है। मतलब यार मतलब फीस तो ठीक है, खाना रहना कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो मोशन में कितनी फीस लगी थी तुम्हारी उस समय? उस टाइम पर जब मेरी 24,000 बस इतनी छोटी सी रकम, और ये भी मैं नहीं दिला पा रहा था। फिर पता चला कि मतलब फीस जमा करना है। अब कैसे जमा करेंगे फीस? मतलब बीच बीच में अपडेट किया जाता था। तो आप एक दिन क्लास ले रहे थे मेंस वालों की, तब कॉर्पोरेट ऑफिस में ही आपकी क्लास लगा करती थी। आप बाहर निकले थे जैसे ही, जैसे कैंटीन के सामने मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि सर पढ़ाई में थोड़ा सा मदद नहीं हो पा रही है, हमें फीस जमा कर देंगे, लेकिन आप थोड़ा किट उपलब्ध करवा दीजिए, मतलब नोट्स वगैरह, मॉड्यूल वगैरह। आपने बोला था, वो मेरे फीस लिख के पीछे आपने लिखवा दिया था, भाई हिंदी सर आप इनको दिया जाए। आपने दिलाया, पढ़ाई किया मैंने बढ़िया। वो फीस चुकाने के लिए, उतनी सी फीस चुकाने के लिए मुझे 10 से 11 महीने लगे पूरी फीस देने के लिए। इतनी छोटी सी रकम देने के लिए, 25-30 हजार देने के लिए। घर वालों ने घर बार छोड़ दिया, भैया ने पढ़ाई छोड़ दी। इवन दैट रीवा में रहते थे, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे, रीवा में रहता। इन्होंने मेरे लिए बफर में जाके प्लेट भी धुली है, मतलब पढ़ाई के लिए, पैसे मैनेज करने के लिए। बाहर किराए से रहना इतना मुश्किल होता है। यहाँ आए थे खाने रहने के लिए। तब जब मैं कोटा आया था, कम से कम वो मैं महावीर नगर 3rd में था, कम से कम गिरी हालत में खाना रहना है ना 6,000 लगते थे, और मेरे अकाउंट में 6,500 रुपए आते थे। यदि मैं इनसे बोलता 8,000 भी देते, और कभी आज तक हिसाब नहीं मांगा, और ना इन्होंने ये बोला कि आपने ये पैसा कहाँ खर्चा किए, और कभी बताया ना कि मैं ये 6,500 कहाँ से मैं तुमको दे रहा हूँ। उस 6,500 में से जो 6,000 दे देते थे, 500 मेरे पास बचते थे। एक दिन में आप 10 रुपए का भी नाश्ता करेंगे, 300 वो चले गए, 200 रुपए बचे। अब उस 200 रुपए को कैसे मैनेज करना है? उसमें नोट्स वगैरह खरीदना है, कॉपी वगैरह, पेन वगैरह, डेली यूज की चीजें खरीदना है, कभी जरूरत पड़ेगी कि मेडिसिन वगैरह, ये सब चीजें। उससे भी मैंने पैसे बचाकर जिंदगी का पहला जीन्स खरीदा था। पहला जीन्स मैंने 2017 में खरीदा था, पहना था, आज भी है, उसको मैं पहनता हूँ मेरे पास। यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही एग्जाम्स वगैरह हुए, भोपाल में सेंटर था, एग्जाम दिए, घर गए। इसके बाद रिजल्ट आया नियर अबाउट, हमारा उस समय पर मेरा 407 नंबर आए थे। मेरा सिलेक्शन हो गया था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इन भोपाल। अच्छा, जो 5 स्टेट से मिलकर बनी होती है। उसमें मध्य प्रदेश से सिर्फ 2 सीट थी। एक मैं था अपने नवोदय से, और एक शिवपुरी नवोदय का लड़का था। अच्छा, वो सीट भी मैंने पाई थी। और उस सीट के टाइम के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसके पहले पैसे तो सब खर्चे हो चुके थे। मम्मी का सकरी और झुमका हमने गहन रखा था, उस टाइम पर 20,000 मिले थे, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए मिले थे। फिर मामा लोगों का जो आवास का पैसा था, वो 5-5, 10-10 हजार सब लोग ऐसे कलेक्ट करके दिया उन्होंने। 40-50 हजार हमने जमा किया। उसके बाद 15 अगस्त, एग्जैक्ट 15 अगस्त 4:23 में लगभग रिजल्ट आया। श्याम साई मेडिकल कॉलेज आपको मिल गया है मध्य प्रदेश में, रीवा का। आए, हम लोगों ने एडमिशन लिया। उसके बाद फर्स्ट ईयर में, मतलब कि फर्स्ट ईयर किसी तरह से निकाला। और ऐसा नहीं कि मेडिकल में सिलेक्शन हो गया रिलैक्स हो जाते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ, यदि मुझे सीट मिली है, मैं उस सीट की गरिमा बना के रखूंगा। कोई ये ना कहने पाए कि तुमको कैटेगरी की वजह से सीट मिली है, कम नंबर पे मिल गया है, सवाल नहीं उठने चाहिए। यदि मैं ईमानदारी से किया हूँ, मेरे पे सवाल नहीं उठने चाहिए। या फिर बैक लग गया तो कोई बोलेगा ना, कैटेगरी से था इसीलिए तो नंबर सीट मिल गया था, पास ही नहीं हो पा रहे हैं। ये पर कैटेगरी बनाई इसलिए ताकि आप जैसे लोगों को सही में लाभ मिले। कई बार जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है, वाकई ऐसे लोगों को मिले तो सही में सेवा का ही भाव। तो उसकी गरिमा बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की। ईयर का एग्जाम देने के बाद मैं और भैया हैदराबाद चले गए थे बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने के लिए। वहाँ से हमने 1-2 महीना काम किया। जैसे रिजल्ट आ गया, मतलब थोड़ा अच्छा लगा, दिवाली का टाइम था, घर आ गए वापस, फीस वगैरह का जुगाड़ किया। फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया फर्स्ट ईयर से ही। तो इवन दैट मेरे यहाँ मोशन की ब्रांच है, वहाँ भी मैंने पढ़ाया था। अरे वाह, क्या बात है, बच्चे को जाके। जी, तो पहले बोल रहे थे कि
मतलब कि नहीं ऐसे टीचर नहीं रख सकते हैं। फिर मैंने बोला मैंने एनवी सर से पढ़ा है, आप एनवी सर से एक बार बात कर लीजिए। फिर आपसे मैसेज के थ्रू कन्वर्सेशन हुआ होगा। फिर बोले कि बेटा यदि इतना मेहनत करने वाला है तो इनको वहाँ पास मतलब रखिए, चांस दीजिए। मैंने वहाँ पढ़ाया भी है। फिर उसके बाद मैंने 11th-12th में स्कूल वगैरह भी ज्वाइन कर लेता था। फिर मैंने घर से पैसे लेने बंद कर दिया, कब तक परेशान करेंगे। अच्छा, कॉलेज की फीस खुद भरते थे? खुद भरते थे अपने। दर्द होता था, दुख होता था, लगता था यार इनको भी अच्छा लगता है ना कि हम भी ये खाएं, वो भी चाट फुल्की खा सकते हैं, उनको भी। पर ये इन लोगों ने इंद्रियां मारकर हमारे सामने कपड़ा नहीं खरीदे हैं अभी तक, दूसरों का कपड़ा पहन रहे हैं। हैदराबाद से कमा का चबाता एक जोड़ी कपड़ा सिलवाए थे शादी बारात के लिए, कभी कभार के लिए, आने जाने के लिए। हम लोग टी शर्ट वगैरह ये रह गई छूट के घर में, वो सब पहनने के लिए, दूसरों का ले लेके पहनने के लिए। इस तरीके से इन टाइम को भी अपना भी पढ़ना है, पोस्टिंग भी जाना है, क्लिनिकल भी सीखना है और पढ़ाना भी है। ये सब चीजों को मैं खुद से मतलब करके जो माँ बाप ने हमारे लिए करा है, मेरे हिसाब से बहुत कम माँ बाप ऐसा कर पाते हैं। इस बात को भूलना नहीं है, जीवन भर याद रखना है इस बात को कि उन्होंने क्या। और तुम्हारा दायित्व बनता है कि जो माता जी की आंखों में आंसू नहीं पर बढ़िया बात है। और आपको भी नमन, मतलब बड़े भाई जो है पढ़ाई छोड़ दे, ये कम बात नहीं। अब तो आपके खुशी के आंसू हैं साहब। ये बच्चे ने मतलब अब क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है? फिर भी मतलब फाइनल ईयर हो गया, इंटर्नशिप चल रही है, फिर भी अपने संघर्ष कम नहीं हुए हैं। घर में घर की समस्या ऐसी हो गई कि घर में रहना, अपन घर नहीं जा पाते, इतनी समस्या हो गई है। मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, पूरा गांव अगेंस्ट हो गया, डर के मारे कहीं कुछ कर ना दे, इसलिए हम घर नहीं जाते। 7-8 साल 2 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया था, नाम के आगे ऑफिशियली डॉक्टर लगा था, सैटरडे का दिन था। उस दिन 9th क्लास में मैं बताया था ना माइग्रेशन गया था, तब से उस दिन तक के बीच में ना मैंने अच्छे से सोया नहीं रहा होगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। नींद नहीं आती थी। यहाँ कोटा में जब बैठा रहता था रूम में ना, रात को 2 बजे 4 बजे नींद खुलती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। क्या होगा उनका बलिदान, हम कैसे कहते हैं ना कि सैक्रिफाइस ऑफ पैट्रियोटिज्म कैन नेवर बी रिपेड, कैसे इनका हम बलिदान को भर पाएंगे। मेरे हिसाब से रिजल्ट ले आया तो भर दिया है, धीरे धीरे दीज जो अमाउंट्स हैं धीरे धीरे हील हो जाएंगे। तुम्हारे भाव अच्छे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और ये भाव माँ बाप के साथ साथ समाज पे भी जाने चाहिए। तो आगे क्या प्लान्स है? अभी का तो डॉक्टर हो गया है, बधाई हो तेरे को। बहुत खुशी के आंसू है साहब, आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है, बड़े भाई की मेहनत है ना, माता जी की मेहनत है, जिसकी वजह से हमने पाया है। हमारी पूरी शुभकामनाएं। आगे क्या प्लान है? पीजी करने का? पीजी का सोच रहे हैं, मतलब पीजी एंट्रेंस एग्जाम देंगे। उसी के लिए आपसे सजेशन चाहिए था कि यहाँ तो वो तो एनर्जी मिल गई, आप बताइए। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पीजी की तैयारी करो, खाली एमबीबीएस पे नहीं रुकना। कई बार क्या होता है कि तुमने जो अचीव करा है एमबीबीएस, वो भी हमारे जो पारिवारिक परिवेश है उससे बहुत ऊपर है, बट फिर भी हमें अभी इससे बहुत ऊपर जाना है और जा सकते हैं। मेहनत करेंगे तो जा ले जाएंगे। तो पीजी करो, पीजी करके बढ़िया सर्जन बनो। अपना ऐसा सोचो कि नहीं टॉप के 10 जो भी, अगर मैं औरतों का सर्जन बनूंगा तो टॉप 10 जो डॉक्टर हैं देश के अगले 10 साल में मेरा उनमें नाम आना चाहिए। ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ 10 साल बाद फिर तुम मिलने आएंगे, सर देखो आपने बोला था मैं आज इसका सर्जन हूँ, टॉप 10 में मेरा नाम है आपका, तो हमें और आनंद आएगा। तब अपने पास आर्थिक दृष्टिकोण से भी कोई समस्या नहीं होगी और शायद तब हम वो बात कर रहे होंगे कि हमने कैसे 10 साल बाद तेरे पास 10 कहानियां ऐसी होनी चाहिए जिनमें तू बोले कि मेरे जैसे जो संघर्ष वाले बच्चे थे मैंने उनको सपोर्ट करा। हमारे गांव में होंगे ना, या मेरे परिवार में बच्चे थे सर ये 10 जिनको हमने बनाया, तब तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। ये दायित्व निभाना। बाकी तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। मतलब ध्यान रखना है ये बात, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि ये यहाँ पे चढ़ जाता है, वो कब हमारा संघर्ष हमारे अहंकार में बदल जाता है ना, ये हमें पता नहीं पड़ता है। एक बार हमें लगता है कि हमने संघर्ष करा इसलिए हमने बहुत कुछ पाया, पर फिर अपने को माध्यम बनना है कि अपन बहुत अच्छे अपने गांव के बच्चों को बीड़ा उठाना चाहिए कि नहीं यार जिसको जरूरत है। कई बार ऐसे भी मिलेंगे, जैसे कई बार ऐसे होंगे कि तुम्हारा कुछ लोग मिसयूज भी उठाएंगे, जो तुमको शायद हो सकता है कि गलत बात बोल के तुम्हारा फायदा उठा लें, पर कोई बात नहीं, उनको इग्नोर करना है। 10 में से 1-2 बार कभी अपने साथ हो सकता है कि चीटिंग हो जाए, ऐसा हो सकता है ना, बट अगर अपने को सेवा करने का मौका मिल रहा है तो अपने को करनी, क्योंकि उसी वजह से ऊपर आया।
अगर आपका इनका सेवा का भाव नहीं होता तो कैसे आता हो? बहुत 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 खुशी की बात है साहब, आप पधारे। और अभी क्या सिर्फ मिलने के पर्पज से ही आए थे? यस सर, क्योंकि मौका बहुत दिन से ढूंढ रहा था अरे सर, यार मिलना मिलना था सर। मतलब आप लोग पधारे, मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर हमें कोई लोग सुन रहे हैं तो बता दूं, हमने कोई इनको नहीं बुलाया था, आप स्वयं अपने भाव से आए। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, स्वयं अपने भाव से आए। अरे नहीं साहब, आप अभी तो ऐसी कंडीशन है ना, मतलब एमबीबीएस का मींस भी नहीं पता है, मतलब छोड़िए वो तो बहुत दूर की बात है, मतलब कौन सी सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इतना भरोसा मतलब बना के रखा था ना कि मतलब सवाल नहीं, कुछ ना कुछ कर लेगा। हाँ, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पैसा खर्चा करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं पूछते। अब अच्छे कार्य करना है, बस मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमें ईश्वर ने कुछ अच्छा बनाया है तो जब हम यहाँ से जाएं तो सिर्फ ये नहीं करके जाएं कि हम अपनी धन संपदा अपने बच्चों के लिए छोड़ दें। वो इतना महत्व नहीं रखता, वो महत्व रखता है कि हम कितने लोगों के काम आए। जैसे तो मेरे को मतलब मुझे अच्छा लग रहा है व्यक्तिगत रूप से, मुझे नहीं पता मैंने कब तुम्हारे उसमें साइन करा होगा, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। कभी कभी हो सकता है मैं मन से बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे से गलती भी हो गई हो, किसी को वाकई जरूरतमंद हो तो उसका हो सकता है मैं नहीं सहायता कर पाया, और मैंने तो हो सकता है मैं मेरे लिए कोई बहुत छोटी सी बात थी, पर वो तुम्हारे कितनी काम आई। ईश्वर ने मुझे निमित्त ही बनाया, मुझे तो निमित्त ही बनाया, तो उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद पाओ। और ये संघर्ष है, संघर्ष करा है तुमने, दुख नहीं था, परिवार साथ है, दुख नहीं है, ये जो तुमने जिया है ये संघर्ष है, दुख नहीं है। संघर्ष जीवन में जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, इसे कायम रखना। संघर्ष झेलते रहने की आदत होनी चाहिए। ये जो तुम्हारी रियल ताकत, मैं तुझे सही बताऊं, तेरी रियल ताकत एमबीबीएस डिग्री या पीजी डिग्री नहीं है, तेरी रियल ताकत है दिमाग में जो संघर्ष करने की क्षमता है, ये रियल ताकत है कि नहीं? ये स्ट्रेस हर आदमी नहीं झेल सकता, जो झेल सकता है और फिर भी अपनी मनस्थिति को अच्छी रख सकता है वही आगे। अब तुम कितने लोगों के लिए निमित्त बनोगे ये तुम्हें सोचना। वो अकेली नहीं, जब आपको दिखता था ना क्लास में, मतलब एहसास होता था, मतलब सर क्या है, सर थोड़ी ना है, तो फैमिली मेंबर है, भैया है, मतलब एहसास होता था। बाद में वो आया, वो वेब सीरीज आई कोटा फैक्ट्री, बोला ये तुम कोटा फैक्ट्री हमको क्या दिखा रहा, मैं जिया हूँ, जीतू भैया नहीं, मैं असली भैया के साथ जिया हूँ, एनवी भैया के साथ जिया हूँ। ये एहसास था, यूं अलग एनर्जी आती थी। मतलब मास्टर ने यदि बोल दिया है ना यहाँ पर क्लास में, बेटा तुमको जनवरी तक, मेरा 6 मई को पेपर था, जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने, अपना क्लास से मतलब नहीं है, मैं पूरा ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट करता था। कुछ भी सामने वाला जो बोल रहा है स्टेज में खड़े होकर, पूरा भरोसा कर, मेरा यही मानना था कि सामने खड़ा है, इसका मतलब मुझसे तो कुछ ज्यादा जानते होंगे तभी सामने खड़े, नहीं तो मैं यहाँ खड़ा होता। ये ईमानदारी के साथ मैं उनकी बातों को एक्सेप्ट करता था, और सब पूरी बात टीचर्स की सारी बातें, मम्मी पापा को ये थोड़ा सा भोपाल वगैरह घुमाया, यहाँ कोटा ले आया आपसे मिलवाने के लिए, और आपके लिए थोड़ा छोटी सी सब प्रेम भेंट, मतलब आपको अर्पित करना चाहता हूँ, मिठाई है थोड़ा बिल्कुल, मतलब ऐसी कोई चीज मिठाई बिल्कुल लेके चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी गिफ्ट है मेरे लिए आज, मतलब मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता आपको साहब, मतलब ये एक शिक्षक के रूप में मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है। थैंक यू बहुत बहुत आपको, बहुत बहुत। सीनियर्स तो वहाँ फर्स्ट ईयर में गए तो बोलते बेटा प्रोफेसर अभी इसे नहीं बनना है, ढंग का नाम बताओ। सर को वोटर आईडी दिखा रहा हूँ, मेरा आरके ही नाम है, तो भैया का नाम डिग्री दिया। हम नहीं जानते, हमारे लड़के अंग्रेजी जानते, ऐसे मुझे अच्छा लगा कि इनसे बनी अंग्रेजी बहुत की न बनी, ऐसे हम ये भी लिखवाते सुन, हमारी सोच ये मेरे। अच्छा, नाम भी इंग्लिश से अपना पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए तो अच्छा नाम रखवा देते हैं। अच्छा तुम पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए नाम दो ही लिखवा, लिख दो, गाँव घूमने में कठिनाइयां नहीं जाएंगी, एबीसीडी बहुत कठिन। हमको ये अच्छा तो आपको लगा कि ये पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, ओह माय गॉड, इसलिए आपने नाम आर के रख दिया। दो अक्षर रही, बस 2 अक्षर आर और के, बस इसलिए ताकि अगर ये नहीं पढ़ पाया तो कम से कम उसे लिख पाए। बस क्या बात, गजब साहब गजब, ये तो तेरी पहचान है, जबरदस्त है। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है। भाई का नाम भी ऐसे ही डीके, और इसलिए छोटा छोटा लिखा ताकि एक पढ़ नहीं बोलने में जी, क्या बात। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो याद रखते हैं इतना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर, थैंक यू।